भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को भादुड़ी चौथ माता व गणेश जी भगवान का पूजन किया जाता है। इस दिन उपवास किया जाता है। 5 माता की पूजा के समय महिला 16 श्रृंगार करके चौथ माता का पूजन कर कथा सुनती है। रात्रि में चांद उगने पर चांद को अर्घ देकर सासू जी को बायना देकर पांव छूकर आशीर्वाद लेती है। चौथ माता की कथा। एक गांव में एक माँ और बेटा रहते थे। बेटा गाय चराकर अपना घर चलाता था। उसकी माँ चौथ माता का व्रत किया करती थी। भाद्रपद चौथ के दिन यह 5 चूरमे के लड्डू बनाकर एक लड्डू चौथ माता को, एक गणेश जी को, एक ब्राह्मण को देती, एक बेटे को खिलाती और एक खुद खाती। एक दिन पड़ोसन ने बुढ़िया के बेटे को सिखा दिया कि तू तो इतनी मेहनत करता है और तेरी माँ चूरमा बनाकर खाती है और तुझे सिर्फ एक लड्डू देती है तथा बाकी ठंडी रोटियां खिलाती है। लड़का पड़ोसन की बातों में आ गया। वह माँ से बोला, माँ ठंडी रोटी खाकर मेरे से गाय नहीं चलाई जाती, तुम चौथ माता का व्रत छोड़ दो। तब माँ बोली, बेटा मैं तो तेरी सुख शांति के लिए चौथ माता का व्रत रखती हूँ, मैं चौथ माता का व्रत करना नहीं छोड़ सकती। तो बेटा विदेश जाने लगा। तब माँ बोली, बेटा ये चौथ माता की आंखें, खानी सुने हुए गेहूं के दाने अपने पास रख ले। यदि तुझ पर कोई संकट आ जाए तो चौथ माता का नाम लेकर उन्हें अपने चारों ओर फूट देना, तेरा सारा संकट टल जाएगा। लड़का परदेश जाने लगा। रास्ते में एक नदी आई। कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तब उसने आंखें हाथ में लेकर चौथ माता गणेश जी का ध्यान किया और चौथ माता की कृपा से नदी के बीच में से रास्ता निकल गया। आधे रास्ते में घना जंगल आया। उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। तब उसने चौथ माता का ध्यान कर आंखें पूर दिए और रास्ता मिल गया। आगे चलकर वह एक नगर में पहुंचा। उस नगर के राजा के यहाँ एक बर्तनों का अहाव पकता जिसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। लड़का एक बुढ़िया के घर पहुंचा तो उसने देखा कि बुढ़िया रो रही है। उस लड़के ने पूछा, हे बुढ़िया माई तुम क्यों रो रही हो? तब बुढ़िया बोली, मेरे एक ही बेटा है और कल राजा आहान में उसकी बलि देगा। उस लड़के ने कहा, माई घबरा मत, कल तू अपने बेटे की जगह मुझे भेज देना, बस तू मुझे भरपेट भोजन करवा देना। भोजन करवा कर बुढ़िया ने उस लड़के को अपने बेटे के स्थान पर सुला दिया। राजा के सैनिक आए और उस लड़के को ले जाकर जहाज में चुनने लगे। तब वह माता के आए अपने घरों और दूर के जल का कला भर बैठ गया और बोला, हे माता मेरा संकट टालना। अहाव चुनकर आग लगा दी। 1 महीने में पकने वाला अहाव एक ही दिन में पक गया। ये जानकर राजा को आश्चर्य हुआ। स्वयं अहाव देखने आए। राजा ने सैनिकों को कलश उतारने का आदेश दिया। सैनिक कलश उतारने लगे तो अंदर से आवाज आई, बर्तन धीरे उतारना। सभी को आश्चर्य हुआ। राजा ने उस लड़के से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा जीवन कैसे बचा? तब उसने कहा, मैं वही हूँ जिसको आपने अहाव में चुनवा दिया था। मेरी माँ माता का व्रत करती है। चौथ बिंदाई जी ने मेरी रक्षा की है। तब राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने 2 घोड़े मंगवाए
एक पर खुद बैठा और दूसरे पर जंजीरों से बांधकर उसको बैठा दिया और कहा, यदि तेरी जंजीरें खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं चौथ माता को सच्ची मानूंगा। उस लड़के ने श्रद्धा भक्ति से आंख बंद कर कहा, हे चौथ माता, आपने अब तक मेरी रक्षा करी, इस बार भी मेरी रक्षा करना। देखते ही देखते लड़के की जंजीरें खुलकर राजा के बंध गई। राजा ने कहा, तेरी चौथ माता सच्ची है। राजा ने अपनी कन्या का विवाह उस लड़के से कर दिया, बहुत सारी धन संपत्ति देकर विदा किया। जब लड़का गांव के पास पहुंचा तो गांव के लोगों ने कहा, माई, तेरा बेटा ये यहाँ आ रहा है। कुड़िया माई की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। लड़का माँ के पैरों में गिर गया और बोला, माँ, तेरी माता विंदायक जी की कृपा से हुआ है, ये उन्हीं के व्रत का फल है। इसके बाद उसने सारी नगरी में कलवा दिया कि चौथ माता का व्रत करेंगे। हो सके तो 12 महीने की, नहीं तो 4 चौथ का व्रत तो सबको अवश्य करना चाहिए। हे चौथ माता, जिस प्रकार उस लड़के की रक्षा करी वैसी सबकी रक्षा करना। चौथ विंदायक जी की जय। इस वीडियो को लाइक करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसी लगी ये कथा। और ऐसी कथा सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।